लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन, जब हमारी रीडिंग 90 या 60 से लोअर जाती है तो हमें ये प्रॉब्लम होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं डाइटिशियन कश्मीरी मेरे इस चैनल शेप एंड हेल्थ में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम हर बार एक नए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं। आज मैं बात करूँगी हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर के बारे में। जानते हैं ये क्या होता है और कैसे इसे ठीक करें। लो ब्लड प्रेशर में हमारे ब्लड प्रेशर में दो रीडिंग्स होती हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक रीडिंग के टाइम पे हमें हमारी हार्ट बीट करती है, और जो डायस्टोलिक है वो दो हार्ट बीट के बीच का नंबर होता है। अब हम जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। जो कॉजेज़ मतलब क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से हमें लो ब्लड प्रेशर होता है। जैसे डिहाइड्रेशन है, एनीमिया है, ब्लड लॉस होना है, या किसी का आयरन डेफिशिएंसी होना है, इन सब कारणों से भी होता है। इसके अलावा जो हम हैवी मेडिकेशंस लेते हैं उसके कारण, और हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके कारण भी हमें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। डिहाइड्रेशन मतलब जो पानी का हम बहुत कम पानी का इंटेक होता है किसी का, या कोई जूसेस वगैरह जैसे वेजिटेबल जूसेस वगैरह की हमें कमी होती है तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा किसी को सर्जरी या किसी लगने के कारण, किसी इंजरी के कारण किसी को ब्लड लॉस हुआ है तो उसको आयरन की ये एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, या किसी के ब्लड में आयरन के लेवल्स कम होते हैं तो भी पर्सन एनीमिक होते हैं और उन्हें लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो मेडिकेशंस लेते हैं उनके कारण उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। एक हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस में हमारे जो कॉर्टिसोल के लेवल है वो बढ़ जाते हैं किसी पर्सन में, क्योंकि जो स्ट्रेस वगैरह हम लेते हैं उसके कारण कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं, और कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। हमारे जो बॉडी में जो रेजिस्टेंस है इंसुलिन के कारण, जो सेल्स है हमारी इंसुलिन को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाती है। इस तरह काफ़ी हार्मोन्स होते हैं जो वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे डिजीनेस है, फेंटनेस है, फेंटिंग होता है किसी को, और किसी के जो स्किन है वो क्लैमी होती है, या थोड़ी वेटी या थोड़ी नमी टाइप की हमें स्किन गीली और येलोइश टाइप की हो जाती है किसी को फेंटिंग है मतलब चक्कर आना या एकदम थकान महसूस होना, और किसी को जैसे किसी काम को जैसे हम करते हैं कभी कभी हमें उसमें आलस आना कि हमें जो काम कर रहे हैं वो भी हम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और किसी को हेडेक का भी प्रॉब्लम आता है, जैसे बहुत ज़्यादा किसी को माइग्रेन वगैरह बोलते हैं, तो वो भी लो ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर में और हमें जो हेडेक है वो काफ़ी सीवियर हो जाता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो मेडिकेशंस हैं वो हमें प्रॉपर टाइम पे ले लेने चाहिए। अभी तक आपने इसके लो ब्लड प्रेशर के जो कारण हैं या उनके जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में जाना। अब हम उसकी होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। लो ब्लड प्रेशर में हम क्या क्या घर के जो इलाज कर सकते हैं, या जो हमारी तरफ से क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हमें इसमें सॉल्ट का इंटेक हम बढ़ा सकते हैं। जैसे नॉर्मली 2.3 ग्राम नॉर्मल पर्सनस के लिए होता है, तो हमें थोड़ा सा अगर हम 0.23 ग्राम्स 0.3 to 4 ग्राम अगर हम इंटेक बढ़ा लें तो उसमें भी हमें अच्छा बेनिफिट रहता है। इसके साथ ही हमें जो हमारे मेडिटेशन है, योगा है, और कुछ आसन्स है वो भी हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। हमें कुछ फूड हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जो हाई सोडियम वाली होती हैं, वो हमें डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे डेट्स हैं, प्रून्स हैं, एंड एवोकाडो है, एंड इसके अलावा स्पिनिच है। ये सब हम लीफी वेजिटेबल्स भी हमारी डाइट में इंक्लूड करके सोडियम के इंटेक को बढ़ा सकते हैं, और हमारे ब्लड प्रेशर के जो लेवल हैं उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें फ्रूट्स में जैसे मैंने एवोकाडो वगैरह बताया, इसके अलावा आपको गुआवा है, ये सब भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हमारे पानी के इंटेक को भी बढ़ाने का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पानी हम डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण भी ब्लड प्रेशर में हमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें पानी का इंटेक जितना हो सके हमारे जो पानी की बॉटल है वो हमारे सामने रखनी चाहिए, ताकि हमें याद रहे कि हमें पानी पीना है। और इसके अलावा जो B12 है, आयरन की सप्लीमेंट्स हैं, वो भी किसी की जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं इनकी सलाह पर हम आयरन और जो B12 के सप्लीमेंट्स आप अपनी लाइफ में अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं।
ये था लो ब्लड प्रेशर के बारे में हमारा वीडियो। अगर इसके बारे में आपको कुछ और कमेंट्स कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड और भी आपकी कोई क्वेरीज है तो जो स्क्रीन पे नंबर है आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं, प्रेस करें, ताकि आपको जो न्यू अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें हेल्थ से रिलेटेड मेरे इस चैनल के। आपको अगर मेरा इस चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।